नमस्ते बच्चों, मैं प्राध्यापिका अनीता जठार मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। चलिए अब हम देखते हैं संज्ञा व्याकरण का कुछ भाग। संज्ञा जिसे नाउन कहते हैं, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता है उस संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए गाय, भारत, गोवा, कोलकाता आदि। इस संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं, किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसी व्यक्ति के बारे में, उसी प्राणी के बारे में, उसी वस्तु के बारे में जब हम बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक मतलब प्रॉपर नाउन से कहते हैं। देखिए यहाँ उदाहरण दिया है लक्ष्मी, लक्ष्मी की ही बात हो रही है। दिल्ली, हम दिल्ली से संबंधित ही बात कर रहे हैं। विवेक, हम विवेक के संबंध में ही कुछ कह रहे हैं आदि। बहुत ऐसे उदाहरण व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम ले सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा ये कॉमन नाउन होता है जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे कि देश, देखिए देश अनेक सारे देश है, लेकिन हमने यहाँ उसका प्रॉपर कौन सा भी नाम नहीं लिया, तो हमने क्या कहा सबको देश। तो ये देश क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लड़का, हमने किसी का यहाँ नाम लिया है? नहीं, हमने क्या कहा? लड़का। नदी, नदी की इतनी सारी नदियाँ हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन सबके लिए एक ही शब्द इस्तेमाल होता है, जाति के लिए नदी। या फिर पुस्तक। ऐसे अनेक जातिवाचक क्या होते हैं, जो जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। भाव मतलब फीलिंग्स, किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महंगाई है, भाव है महंगाई, मतलब दिखाई देता है कहीं पर? ये नहीं दिखाई देता। दया, दिखाइए दया कहाँ है? नहीं दिखाई देता। अभिमान, हम देख नहीं सकते लेकिन वो महसूस करते सकते, इसे कहते हैं फीलिंग्स, इसलिए इसे भाव कहा जाता है। बचपन, अच्छाई या आदि क्या है? भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण दिए हैं। दिन आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा पर। जिस संज्ञा से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि घी है, तेल है, ये द्रव्य है, ये मास है ना? इंग्लिश में इसे मास नाउन कहा जाता है। दूध, पानी, गेहूं, चारा आदि ऐसे जो शब्द होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए समूह, समूह मतलब एक साथ, सारे, कलेक्टिव नाउन जिसे कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए दल है, झुंड है, गुच्छ है, भीड़ है। फूल एक साथ आते तो हम फूलों का उसे गुच्छा कहते हैं। लोग एक साथ समूह जब आते तो हम उसे कहते हैं भीड़ कहते हैं। और प्राणी एक साथ आते तो हम उसे क्या कहते हैं? झुंड कहते हैं। तो ये समूह सारे समूहों में आते हैं, इसलिए इन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब चलिए हम देखते हैं, ये तो बात हो गई हमारी संज्ञा की। अब बात करते हैं हम सर्वनाम की। देखिए सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भी 6 प्रकार है। इसमें पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाती है उन पुरुषों का बोध कराते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखिए बोलने वाला, सपोज मैं हूँ बोलने वाला, तो मैं फर्स्ट पर्सन, तो मैं, मुझे, हम, हमें, ये सारे क्या है? फर्स्ट पर्सन। सुनने वाला जो होता है वो सेकंड पर्सन आता है, तो उसे तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप, ये हिंदी में से सेकंड पर्सन को कहा जाता है, जो सुनने वाला होता है। अब जिसके बारे में जो थर्ड पर्सन होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो होता है, वह होता है, यह होता है, ये होते हैं, उसे हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं, उससे, उनके लिए। इस प्रकार से हम थर्ड पर्सन के बारे में क्या करते हैं? बात करते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके विषय में हम बात करते हैं, इट्स थर्ड पर्सन। तो बोलने वाला मैं, मुझे, हम इज द फर्स्ट पर्सन।
सुनने वाला तू, तुम, तुझको, तुमसे, आप, ये सेकेंड पर्सन, और वह, वे, यह, ये, उसके, उसको, उससे, उसके लिए, यह है थर्ड पर्सन। तो ये सारे क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम में ही आते हैं। इसके बाद आता है देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए दिया है मैंने, यह तुषार की गाय है। यह किसकी, यह जो है ये किसकी है, तुषार की ही गाय है और किसी की नहीं है। तो यहाँ ये निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ आया है यह। तुम्हारी पुस्तक वह है, किसकी पुस्तक, तुम्हारी पुस्तक के बारे में ही बात हो रही है। कौन सी है, तो वह पुस्तक तुम्हारी है। तो वह और यह यहाँ जो दिया गया है ये निश्चयवाचक क्या है, सर्वनाम आते हैं। उसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए शब्द में ही जुड़ा हुआ है अनिश्चयवाचक, मतलब जिसके बारे में निश्चित जानकारी नहीं मिलती, जिस वस्तु के बारे में। देखिए वाह कोई आया है, कोई हमें निश्चित पता है, नहीं पता है, कोई तो है दरवाजे पर, लेकिन कोई तो है, तो ये अनिश्चयवाचक हो गया। माँ कुछ खाने को दो, जो भी घर में है, कुछ भी हो। हाँ, हमने प्रॉपर ऐसा कुछ मांगा नहीं, निश्चित ऐसा कुछ मांगा नहीं है, कुछ भी, इसलिए क्या कहते हैं इसे निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए इसमें आता है निजवाचक सर्वनाम। चौथा जो है निज मतलब खुद के लिए, स्वयं के लिए, अपने आप के लिए जिसका बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं अपने आप खाना ले लूंगा। अपने आप के खुद के लिए संबोधित होता है। या मैं अपना खाना स्वयं ले लूंगा, स्वयं मतलब खुद ही। तो ये शब्द जो है आप और स्वयं, ये निज मतलब खुद के लिए, अपने आप के लिए आए हैं, इसलिए इन शब्दों को क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं। प्रश्न, हम कितने प्रश्न पूछते हैं, कौन है, कहाँ का है, कैसे है, कब है, कहाँ है, वगैरह वगैरह। तो इन ये शब्द जहाँ आते हैं वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है। संबंधवाचक, देखिए एक दूसरे के संबंध दिखाते हैं, ऐसे संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द या संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्या दिखाता है, संबंध स्पष्ट करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखो, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। क्या, जो और उसे, एक दूसरे का इसमें क्या है, संबंध है। दोनों को निकाल दो, जीतेगा इनाम मिलेगा। किसे, तो जो जीतेगा, फिर उससे ही इनाम मिलेगा। यहाँ प्रकार ये क्या होता है, जो और उसमें एक दूसरे को क्या दिखाते हैं, संबंध दिखाते हैं। आगे देखिए, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। जो, वह, कौन मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा, फिर वही क्या होता है, सफल होता है। तो जो और वह में यहाँ क्या दिखाया है, संबंध दिखाया है। इस प्रकार से ये तो बात हो गई सर्वनाम की। हमने पहले संज्ञा देखी, उसके बाद सर्वनाम देखे। अब हम देखते हैं विशेषण। देखिए विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण हो सकते हैं, उनके दोष हो सकता है, उनका रूप हो सकते हैं, आकार है, संख्या है आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। अब विशेषण में और एक बात ये होती है, इसमें विशेष भी होता है। विशेष मतलब जिसके बारे में हम विशेषता बता रहे हैं, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। अब देखिए उदाहरण के लिए यहाँ मैंने आपको दिया है, तब मधुर संगीत पैदा हुआ। क्या क्या है, तब मधुर संगीत पैदा हुआ। तो यहाँ विशेषण क्या है, मधुर है, और यहाँ संगीत ये जो क्या है, विशेष है। मतलब आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, विशेषण है मधुर। तो ये मधुर किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो संगीत के बारे में। तो ये संगीत क्या हो गया, विशेष हो गया, और मधुर क्या हो गया, विशेषण हो गया। या रमजानी कुछ क्षण खड़ी है, खड़ी रही। देखिए यहाँ कुछ है, विशेषण है, और क्षण यहाँ पर क्या है, विशेष दिया गया है। आगे देखिए विशेषण के भी चार भेद है। गुणवाचक विशेषण, देखिए जैसे शब्दों से ही गुण मतलब गुण भी हो सकते हैं, दोष भी हो सकते हैं, रूप भी है, रंग भी है, आकार भी हो सकता है। जैसे कि काला हो, गोरा हो, लंबा चौड़ा, नकटा, चपटा, कायर, वीर आदि गुण। तो उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जिसमें आपके दोष भी हो सकते हैं, आपके गुण भी हो सकते हैं।
उदाहरण के लिए देखिए, गोवा में खूबसूरत सागर तट है। खूबसूरत क्या है? विशेषण है। तो विशेष क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? सागर तटों के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं कि ये बहुत क्या है? खूबसूरत है। तो खूबसूरत क्या हुआ? विशेषण हो गया। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, जहाँ संख्या का बोध करा होता है। देखिए सीधे सीधे जहाँ संख्या होती है, जैसे कि 7 पक्षी, 2 गाय आदि, इसके भी 2 भेद होते हैं। एक है निश्चयवाचक और ये है अनिश्चयवाचक। निश्चय मतलब जो कहा है उतना ही, जैसे 3 आदमी, 4 बच्चे, 5 बसें, तो ये निश्चित हमने कर लिया कि ये इतना ही है, 3 ही आदमी, 4 ही बच्चे, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अनिश्चय संख्यावाचक में क्या होता है? यहाँ निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे कुछ सैनिक, देखिए कुछ सैनिक, संख्या दी है नहीं, अनिश्चित है, कुछ है, पता नहीं कितने, 100 150 भी हो सकते हैं, 1 2 भी हो सकते। अनेक जानवर, पता नहीं कितने, 1 है, 2 है या 4 है, लेकिन अनेक जानवर। तो ये अनिश्चय संख्यावाचक क्या है? विशेषण में आते हैं। आगे देखिए, परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द नापतोल का बोध कराते, मैंने शॉर्ट में दिया। देखिए जो शब्द क्या है? नापतोल का बोध कराते, जैसे कि 2 मीटर, 4 लीटर आदि। इसके भी 2 प्रकार है, देखिए निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक। निश्चितवाचक में आपको समझ में आ गया होगा कि 10 किलो ही चावल चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम भी नहीं। 2 लीटर ही दूध चाहिए, इससे 2 लीटर से कम नहीं, 2 लीटर से ज़्यादा नहीं। तो ये हमने निश्चित परिमाण बता दिया कि इतना ही चाहिए, 10 किलो तो 10 किलो ही चाहिए, 2 लीटर तो 2 लीटर ही चाहिए। अब अनिश्चित परिणाम में क्या आता है? अनिश्चित मतलब देख, जैसे थोड़ा पानी दो, थोड़ा मतलब कितना? आधा ग्लास, 1 लीटर, 2 लीटर, कुछ नहीं, जस्ट थोड़ा पानी दो। या कम, नमक कम खाना चाहिए, कम 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 मतलब कितना? चुटकी भर, 2 चुटकी, 4 चुटकी, कितना? जस्ट कम। ये क्या है? अनिश्चित बात है। यह ज़्यादा, ज़्यादा पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। ज़्यादा मतलब कितना पानी पियोगी, यहाँ कुछ भी बताया नहीं है। इस प्रकार से ये क्या है? सर्वनाम यहाँ दिए गए हैं परिमाणवाचक। इसका मतलब होता है कि जो निश्चित नहीं, एक निश्चित है तो एक अनिश्चित है। अब देखते हैं सार्वनामिक विशेषण, जो शब्द वाक्य में विशेषण का काम करता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर, यह लड़का, देखिए यह और वह, ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। यह गाय क्या आप लोगों की है? देखिए यहाँ यह सर्वनाम है ना? सर्वनाम है, विशेष रूप में इसका इस्तेमाल किया है, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह दूसरा है, यह हमारी गाय का सारा चारा खा गई। हमारी मतलब जो भी व्यक्ति है उनकी। तो इस प्रकार ये विशेषण भी यहाँ पर है। तो आज मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में यहाँ बात की है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।